26वीं आईनी तरमीम एक दिन के लिए मौखर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास बगैर नतीजा ख़त्म। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। सेनेट इजलास 12:30 बजे शुरू होना था। सेनेट इजलास का एजेंडा जारी, 26वीं तरमीम शामिल नहीं। वज़ीर कानून का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया है। तरमीम के बाद बिल की मंजूरी काबीना आज देगी। बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू, बिलावल ने मौलाना को मना लिया। आईनी तरमीम मसवदे पर कोई बड़ा इख्तलाफ बाकी नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमने जिन नुकात पर एतराज़ किया हुकूमत इससे दस्तबरदार होने पर राज़ी हुई। PTI को भी एतमाद में ले रखे हैं। PTI का जवाब आज मौसूल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रगुजार हूँ। पूरा यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI को कायल कर लेंगे। जो आईनी तरमीम होने जा रही है, इत्तफाक के साथ सबने इस पर एतमाद किया है। मौलाना PTI को जो है वो लाने में हमारी दुआ है कि वो कामयाब हो जाए। हमारी असेसमेंट ये है कि शायद उनमें जो है वो ये चीज़ नहीं है। तो इन दोनों सूरतों में फिर जो भी सूरत होगी तो उसके मुताबिक कैबिनेट जो है वो दोबारा बैठेगी, मुसवदा जो है उसको फाइनल करेगी और उसके मुताबिक जो है वो फिर इंशाअल्लाह ताला जो है ये लेजिस्लेशन जो है वो होगी। और आपको मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा जो है वो आपको इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मेरी ज़ाती राय है, PTI को मुतमईन नहीं किया जा सकता। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान PTI को मना लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बशीर राना सुनाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दुआगो हूँ कि मौलाना की जमहूरी सोच गालिब आए, वो कामयाब हो। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर तरामीम की मंजूरी मौखर की गई। वफाकी काबीना ने अभी तक मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। कोशिश थी कि काफ़ी दिन से जारी इस कैफियत को ख़त्म किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। लीडरशिप वहाँ मौजूद है। बिलावल साहब की इस वक्त वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो रही है। तो एक फ़ैसला हुआ है मौलाना से मिलके, उसको हम इंशाल्लाह कल शाम तक इंतज़ार करेंगे। उसका जो आउटकम होगा 6 बजे कल शाम सेनेट बुलाया गया है और होपफुली उससे पहले मामला जो है वो पूरी तरह तय हो। एक फैसला हुआ है, मौलाना से मिलकर कल शाम तक इंतजार करेंगे। उम्मीद है इससे कबल मामला तय हो जाए। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि मौलाना लीडरशिप की मशावरत चाहते हैं तो सराहों पर। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का 2 दिन से रात भर सियासी मरकज़ बनी रही। दिन भर हुकूमत इत्तेहाद और अपोजिशन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की 2 मरतबा फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल ने मौलाना को हुकूमत का पैगाम भी पहुँचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना के घर पहुँचे। PTI के वक्त में भी दिन भर दोबारा मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश पर मुलाकात की। सरबरा BNP अख्तर मेंगल की भी रात गए मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश पर दोबारा मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। यशवाई अब्दुल गफूर हैदरी की मौलाना अताउर रहमान, उस्मान बादीनी और कामना मुर्तज़ा की भी मौलाना के घर पर मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने PTI के 2 सेनेटर्स के मुनर्रिफ होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं हमारे 2 सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। लगता है डॉक्टर ज़रका तैमूर और सेनेटर फैसल वावदा आईनी तरमीम के हक में, फैसल सलीम आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। हम इनके इस अमल की मजम्मत करते हैं। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ाकार के सख्त खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे सो मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आईनी है अटसल, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदी की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे।
बानी पीटीआई ने कहा किसी सूरत कौम की खुददारी पर समझौता नहीं करूंगा, इनसे आईनी तरमीम पर मशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौहर की केपी हाउस इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी पीटीआई कैद तन्हाई में है। उन्होंने बताया कि 5 दिन तक सेल में बिजली नहीं थी, 5 दिन तक एक्सरसाइज नहीं की, अखबार नहीं दिया गया। इन्हें जिस अंदाज में रखा गया उसकी पूरे जोर मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई सेहतमंद और उनके हौसले बुलंद हैं। उन्हें बहनों की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था। आप लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। पीटीआई का वफ्द बैरिस्टर गौहर की क़यादत में बानी चेयरमैन से मशावरत के लिए अडयाला जेल पहुंचा। अडयाला जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था इस पर किसी ने अमल नहीं किया। आपको एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपने तमाम एहतजाज फ्लॉप किए। आपसे कहा था कि SCO के मौका पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मनसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी चेयरमैन पीटीआई से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात अधूरी रह गई। पीटीआई रहनुमा के इल्जामात पर अडयाला जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। जेल हुकाम का कहना है कि बानी पीटीआई को अडयाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इनकी खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। बिजली की बिला तातुल फराहमी भी जारी है। बानी पीटीआई को खाना पकाने के लिए कैदी किट फराहम किया गया है जो इनकी मर्जी का खाना बनाता है। बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफ़ी, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स पूरे होने के बावजूद मुशावरत से इत्तफाक राय कायम करना चाहते हैं। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों का एक पॉइंट पर ऑन बोर्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इंजीनियरिंग के लिए पुलिस रूल्स तब्दील किए गए। अली अमीन गंजापुर ने IG से इख्तियारात लेकर अपने पास रख लिए। हीरो से ज़ीरो होने में देर नहीं लगती। जो रोने धोने कर रखे हैं अगर आ जाएंगे तो इज़्ज़त बच जाएगी। इन्हें आएंगे तो तरमीम तो पास हो जाएगी, लेकिन इनकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। सेनेटर फैसल वाबला के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज़ ने पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने ख़त्म करने के लिए काबिल अमल और पायदार प्लान तलब कर लिया। पंजाब के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसम वैक्सीनेशन मुहिम की हिदायत। पंजाब में मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन की ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन का भी फैसला। मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। वैक्सीनेशन मुहिम की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हूँ। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निबर रहमान कहते हैं हुकूमत अपनी मर्जी की अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान से पूछता हूँ कि आखिर कौन है जो आप पर तरमीम के लिए दबाव डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक और इख्तियार वापस लेने की तैयारी। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के तहत सियासी जमातों पर पाबंदी का तरीक़ाकार तब्दील। किसी सियासी जमात को कालअदम करार देने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का होगा। वफाकी हुकूमत शवाहिद की बुनियाद पर किसी सियासी जमात को कालअदम करार देगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह हक़ ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर किसी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म काबीना डिवीज़न के इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 69वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वें लेडी कैडेट और 36वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद परेड के मेहमान खुसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद ने परेड का मुआयना किया।
मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। दोनों पोलियो केसेस सिंध के इजलास, सांगड़ और मीरपुर खास से रिपोर्ट हुए। नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री के मुताबिक सिंध से रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 12 हो गई। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 39 हो गई है। लाहौर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर में मसनूई बारिश कराने की तैयारियां। मसनूई बारिश के लिए हवा में 40% से ज़ायद नमी और बादलों का होना ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक स्मोक इंडेक्स बढ़ने पर बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। कराची में हमास सरबरा याह्या सिनवार के ग़ायबाना नमाज जनाजा एम जना रोड पर साबिक अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद हुसैन ने नमाज जनाजा पढ़ाई। पेशावर में याह्या सिनवार के ग़ायबाना नमाज जनाजा अदा। लाहौर में मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ग़ायबाना नमाज जनाजा अदा की गई।